व्हाट्स अप गाइस। बहुत रशकश है ना, थोड़ा रशकश कम करते हैं। ये देखिए, इसको इसको क्या बोलते हैं? कप केक नहीं, मफिन। आई थिंक इसको कप केक बोलते हैं। सॉरी, दिस इज़ मफिन। जो भी है, ये एक कोई स्वीट सी चीज़ है जो कि अक्सर अमेरिकन नाश्ते में खाना प्रेफर करते हैं। और वैसे भी खाने के बाद, खाने से पहले इनको जब भी दे दो स्वीटी चीज़, ये उठा के खा लेंगे। अच्छा, तो इससे पहले कि हम टॉपिक के ऊपर आएँ, आप लोगों के साथ मैं कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर करती हूँ। आज यूनिवर्सिटी में था हमारा रिट्रीट डे। और इसमें क्या था कि हमारे सुपरवाइज़र ने हम सबको गैदर किया और उन्होंने कहा कि ये टॉपिक नहीं है, सॉरी, आप अपना प्रोजेक्ट खोलो, आप किसी भी चीज़ के बारे में लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा अच्छा ठीक है। तो दैट वाज द डे अबाउट, ओह माय गॉड। ओके, तो फिर क्या हो गया, हम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने नाश्ते की टेबल पहले से लगाई हुई थी, तो मैं आ गई, मैंने बस्ता वस्ता अपना रख दिया। और उसके बाद मैंने कहा हाँ यार, कॉफ़ी का तो मुझे था कि कॉफ़ी तो मैं पक्का पक्का लूँगी, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं अपनी हेल्थ के ऊपर ज़रा सारा काम करने लगी हूँ कि जो मैं अपने मुंह में डालूँगी, बॉडी में डालूँगी, आई विल बी माइंडफुल ऑफ इट। तो कल से वो चीज़ शुरू हो गई है। और रात में मैंने 2 खीरे खाए थे और मैंने 2 बार्स ली थी चॉकलेट की, शुगर फ्री चॉकलेट की। उसके सोने से कुछ टाइम पहले मैंने मल्टीविटामिन की गोली ले ली थी। और फिर मैं बेड पे लेट गई और फिर मुझे वोमिटिंग फील हुई एंड देन आई वेंट टू द बाथरूम एंड आई थ्रू इट आउट। तो वो जो चॉकलेट की 2 बार्स थी वो मेरी रफ़ा दफ़ा हो गई, खीरा मेरा रफ़ा दफ़ा नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी सुबह मैंने कहा यार कॉफ़ी तो मैं लाज़मन लूँगी, बट बाकी मैं दिमाग से सोच के ना चीज़ें लूँगी। तो एक वो क्रोसान था, क्रोसान पड़ा हुआ है। यार एक वाइट ब्रेड से चीज़ बनती है, उसमें खूब सारा मक्खन ये लोग डालते हैं। और फिर ना वो इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल, इट्स टेस्टी बट इट्स नॉट हेल्दी। और दूसरा जो था, ये थे बहुत सारे, और कुकीज़ थे बहुत सारे। और एक और 2 चीज़ें थी यार, मेरे ख्याल से मैं ना प्लेट लाती हूँ, आप लोग यहीं पे बैठे रहे, मैं आ रही हूँ। मैं ज़मीन पे बैठी हूँ, इट्स सो हार्ड टू गेट अप। ओके, हियर वी गो, ta-da-da। देखें, ये भी सुबह के नाश्ते में था और इसमें देखें सारी चीनी लगी हुई है, देखें। और ये बड़े सारे कुकीज़ थे, ये लंच के टाइम हम लोगों को मिले। और बहुत सारी, बताती हूँ, ये है क्रोसान, ठीक है। और मैंने यूरोप में ये खाया था, अच्छा लगा था मुझे। यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इट्स लोडेड विद ऑयल, इसमें जो है बटर होता है। और ये सफ़ेद मैदे का बना है, तो इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। इसमें कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि सेहत के लिए अच्छी हो। अच्छा, तो ये सब चीज़ें पड़ी हुई, तो मैंने कहा अच्छा मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं खा रही हूँ। कुकी भी पहले वाली किन्जा होती तो मैं कॉफ़ी के साथ खा ली थी कम से कम एक दाना, बट मैंने कहा नो का मतलब है नो। अच्छा, फिर क्या हो गया कि ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, हम लोगों ने अपना लिखना विखना शुरू किया। उसके कुछ देर के बाद क्या हो गया, प्रोफेसर ने अपना बैग उठाया और उसमें से ना 3-4 बड़े सारे पैकेट्स निकाले, वो ऐसे जैसे कैंडी के पैकेट्स होते हैं। तो वो उन्होंने टेबल पे पड़ 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 छिड़क दिए सारे। तो अब मैं देख रही हूँ, अच्छा उसमें कोकोनट वाली कैंडी थी और उसमें बहुत अच्छी आला क्वालिटी की ना चॉकलेट्स थी। तो अब वो मैं देख रही हूँ। और फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो बैठ गए अपनी सीट के ऊपर, लोगों ने एक एक करके, जो स्टूडेंट्स थे, एक एक करके उठाना शुरू किया और खाना शुरू किया। मेरे सामने एक बंदी बैठी थी, वो बंदी वो लगातार उठा के खाती रही, लगातार। मतलब उसके कितने हो गए, 10 कम से कम उसके हो गए होंगे। मेरे दूसरे साइड पे एक बंदी बैठी थी, वो भी जूस वहाँ पे था, जूस था, कॉफ़ी थी। तो उसने वो 3-4 ग्लास जूस के, छोटे सारे, बट वो पी लिए। और फिर जब हमें ये कैंडीज़ थी तो वो कैंडीज़ भी। अब ये बात नहीं है कि कोई खा रहा है, क्योंकि हमें इसके पीछे की साइंस समझने की ज़रूरत है। ये जो शुगरी आइटम्स होते हैं ना, इसमें जो चीनी होती है, जिस तरीके से बने होते हैं, ये लोग इसी तरीके से बने होते हैं कि ये आपको और खाने पे उकसाएं। तो वो बंदी, ऐसा नहीं था कि उसको भूख लगी है, वो हंगर के लिए नहीं खा रही थी, वो इंजॉयमेंट के लिए खा रही थी। और इसीलिए ये चीज़ें बनती हैं फैक्ट्री वाले, बेकरी वाले, कि हाउ टू मेक इट मोर टेस्टी, ताकि लोग जो है, खाने की ज़रूरत नहीं है, खाने की ख्वाहिश नहीं है, और फिर भी वो लोग खाते जाएं। खाना यार हम लोग क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भूख लगती है, वी नीड एनर्जी, हम बिकॉज वी हैव टू सर्वाइव, वी हैव टू लिव।
दैट्स द सिंपल रीज़न फॉर ईटिंग फूड। लेकिन जब इस तरह की लवाजमात इस तरह के आ जाते हैं ना, तो फिर that is a very dangerous habit because it's very hard to get rid of it. अब ये वाली जो चीज़ें हैं, ये अब आपकी हंगर के लिए नहीं है. इफ़ आई एम हंग्री, आई डोंट वांट टू ईट इट. लेकिन अगर मेरे को कोई इन्जॉयमेंट चाहिए ना, ओनली देन आई वांट टू ईट इट. तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं, इनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ब्रेक द साइकिल. once you get addicted, it's very hard to get rid of the addiction. तो अब मेरे साथ में जो बंदी बैठी हुई थी, वो एडिक्टेड जूसेस की थी, और मेरे सामने जो बैठी हुई थी उसको मीठे का था. तो वो मीठा आपको चॉकलेट में मिले, ये ब्रेड में मिले, कुकी में मिले, किसी भी चीज़ में मिले, इट्स हार्ड टू कंट्रोल. तो ये सब कुछ ना मैं ऑब्ज़र्व करी थी. और जब आप दिमागी काम करते हो तो आपको ज़्यादा वो होती है, आप ज़रा काम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप कहते हो कि यार कोई तो प्लेजर वाली चीज़ मिले. तो दिस इज़ हाउ यू सीक प्लेजर. वो आपका एक रिफ्यूज का चैनल बन जाता है. बट उसका नुकसान है, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ शुगर इन योर बॉडी. ये जो गन्ना होता है, गन्ना बजाते खुद तो बुरा नहीं होता, लेकिन उससे जब हम शुगर बना लेते हैं ना, इवन गुड़ भी आप जब एक्सेसिव करोगे तो वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि वो डेंस फॉर्म है शुगर की. ठीक है, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज, क्योंकि वो इतना डेंस है. वो पता नहीं कितने गन्ने को मिला के एक जो चम्मच है वो चीनी का बनता है. तो यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ गन्ने का जूस इन योर बॉडी. और आपकी बॉडी को शुगर की ज़रूरत ही नहीं है यार. जो आपको ग्लूकोज मिलता है फ्रूट्स में और गंदम में, इवन गंदम हैज़ शुगर, एवरीथिंग हैज़ शुगर. तो ये जो हम लोगों ने अपने टेस्ट के लिए किया हुआ है ना, कि तरक्की कर लिए जी, शुगर है, उसको गना है, गन्ने का जूस है, फिर हम उसको उबाल रहे हैं, फिर वो सैचुरेटेड शुगर है, फिर उससे हम लोग बहुत सारे डिज़र्ट्स बना रहे हैं. यार यहाँ पे जो आइसक्रीम मिलती है, उसमें दो किस्म की आइसक्रीमें होती हैं. मुझे यहाँ पे आके बहुत चीज़ें पता चली. हाँ, एक आइसक्रीम होती है आइसक्रीम, और एक होती है ज़ीरो एडिड शुगर आइसक्रीम. अभी ज़ीरो एडिड शुगर क्या, जो नॉर्मल आइसक्रीम होती है वो होती है जो कि एक्सेसिव स्वीट होती है. दैट इज़ नॉर्मल आइसक्रीम. जो नो एडिड शुगर है, वो आइसक्रीम है जिसमें वो एक्सेसिव स्वीट उसको नहीं बनाते. दैट इज़ ऑल्सो स्वीट, इट इज़ वेरी वेरी स्वीट. लेकिन जब आप वो नॉर्मल वाली आइसक्रीम खाते हो ना, अकॉर्डिंग टू दिस कंट्री, दैट इज़ दैट मच स्वीट दैट इट विल बर्न योर थ्रोट. लोग पानी का गिलास सामने रख लेते हैं जब वो लोग उस आइसक्रीम को खाते हैं. इट इज़ दैट स्वीट. और बाकी यार ये वाली चीज़ें हैं ना, इसमें सिर्फ 25% मैदा है, सफ़ेद मैदा. इसमें 75 to 80% शुगर है. मेरे सामने एक बंदी ने आइसक्रीम बनाई, हम लोग नेथन के घर में थे यार. वो इतना, उसने कंडेंस मिल्क डाला विच इज़ शुगर, उसने शुगर इतनी सारी डाली, पूरा का पूरा पैकेट उसके अंदर डाल दिया, और उसमें थोड़ा सा दूध या क्रीम थी. सो मच शुगर. और जब वो मैंने टेस्ट किया, मैंने कहा "हाँ, मेरा मुंह तो बर्न हो रहा है." ये बचपन से इनको ये वाली चीज़ें मिलती हैं, एंड अभी वो बंदा जो है वो एडिक्टिव हो गया है. ठीक है, फिर हम लोगों को लंच मिला. लंच में ये छोटे वाले क्रोसान थे, छोटे वाले, और उसके अंदर चिकन की फिलिंग थी. तो चिकन मायो, उसमें मेयोनीज था, और उसमें भी बेरीज थी. बेरीज और ऑल्सो जो प्रोसेस्ड बेरीज यहाँ पे मिलती हैं छोटी छोटी, दे आर रिच इन शुगर. फिर उसको बेरीज को ये लोग डालते हैं सैलड्स में, तो वो स्वीट टच आपको मिलता है. और सेवरी में ये लोग डालते हैं सैंडविचेस वगैरह में, तो वो मज़े का तो बहुत लगता है. बट सी, एवरी आइटम हैज़ शुगर, सो इट्स नॉट सेफ. आप कॉफ़ी पीते हो उसके अंदर शुगर है, जो ड्रिंक पी रहे हो उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा शुगर है. अमेरिका में इट इज़ अ स्ट्रगल टू फाइंड समथिंग दैट डजंट हैव शुगर. ठीक है, अब जो नट्स हैं उन सब के अंदर शुगर है यार. जो नमकीन चीज़ें हैं उनके अंदर भी शुगर है. मैं 2 दिन पहले अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, जो कि पोलैंड में रहती है. मैंने कहा यार यहाँ पे आने के बाद ना 1-2 हफ्ते, 1-2 साल में ही मेरे दांतों में 17 कैविटीज़ हो गई. मुझे कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगता इन लोगों का खाना खाना. अब ये जो सारे आइटम्स हैं ना, ये तो भरे हुए हैं शुगर से, बट
इसके अंदर भी शुगर है। तो फिर मैं कहती हूँ यार बंदा अपना ही आटा ले ले और उससे रोटी बना ले और घर में ही कुछ वो पका ले और खा ले। तो अब तो मेरा है कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं ये सब कुछ ना खाऊं। मुझे अमेरिका की ना कॉर्न ब्रेड बहुत पसंद थी। फिर एक दिन इत्तेफाक से मैंने उसको पीछे वो किया, मैंने कहा यार ये इतनी ज़्यादा मज़े की क्यों है, जो नॉर्मल कॉर्न का आटा मिलता है वो क्यों, उससे मैं इसको बनाऊंगी, व्हाई शुड आई स्पेंड सो मच मनी ऑन दिस पैकेट। तो मैंने कहा इसका इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मैंने जब इंग्रेडिएंट्स देखे उस ब्रेड में जो कि खाने के साथ इस्तेमाल होती है, मुझे आइडिया नहीं था कि उसमें इतनी शुगर, उसमें 35 ग्राम्स ऑफ शुगर था। इफ़ आई एम राइट, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा शुगर उस चीज़ में जो कि आप सेवरी के साथ उसको इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर ये लोग राजमा किस्म का एक चीज़ बनाते हैं, वो स्वीट होता है, बीन्स होते हैं, बट उसमें इतनी शुगर होती है कि वो सारा का सारा मीठा होता है। दैट्स अनदर रीज़न कि मेरा जो वेट है वो बढ़ गया। और दूसरी बात ये कि वो कम भी नहीं हो रहा, बिकॉज़ खाना यहाँ पे एक्सेसिवली प्रोसेस्ड है खाना जो है, और फिर मैदा है बहुत ज़्यादा, और फिर खाने के अंदर चीनी बहुत ज़्यादा है, और हर चीज़ फ्राइड है। ठीक है, आप चले जाओ किसी भी दुकान पे, आपको चिकन फ्राइड मिलेंगे, विंग्स फ्राइड में, तो जब वो फ्राई होती है तो उसमें बहुत यार एक टीस्पून में 100 कैलोरीज होती हैं। तो चीज़ यहाँ पे हर चीज़ में है, फ्राइड फूड है, चीज़ है, वाइट ब्रेड है, शुगर है, और जो ड्रिंक्स है ओ माय गॉड, वो तो शुगर की पैराडाइज है। हर चीज़ के अंदर शुगर है यहाँ पे। इतनी बड़ी स्ट्रगल है। अगर आपको भूख लगी है एंड आपको खाना ख़रीदना है, आपको ऑर्गेनिक खाना तो मिलेगा नहीं, और आपको जो भी खाना मिलेगा दैट इज़ सो अनहेल्दी। तो मैं चूँकि अब वो हेल्थ के ऊपर ना मैं अपनी हेल्थ के ऊपर अब काम करने लग गई हूँ गाइज। मुझे अपना वेट कम करना है। 72 किलोग्राम इज़ टू मच। मेरी हाइट जो है वो पूरी 5 फीट, तो 75 इज़ टू मच। और वो मैं जैसे कल का मैंने देखा एक पॉडकास्ट, तो डाइटिंग के अलावा कोई तरीका नहीं है वज़न को कम करने का। तो अब ये वाली चीज़ करनी है कि डाइटिंग करनी है, और मैं अच्छी जा रही हूँ। मैंने इनमें से कुछ भी नहीं खाया है, और आप यकीन करें एक ही दिन में मेरी जो डिज़ायर है इन चीज़ों के लिए वो बहुत सबसाइड हो गई है, बहुत नीचे हो गई है। ये मेरा तीसरा गिलास है पानी का, और सुबह नाश्ते में मैंने कॉफ़ी और उसमें थोड़ा सा दूध मैंने डाल दिया था, नो शुगर। इवन वो जो स्वीटनर होता है, जो ज़ीरो ज़ीरो कैलोरी शुगर होता है, वो भी मैंने डाला। ऐसे आई एम गुड लाइक दिस। उसके बाद फिर जब हमें लंच दिया गया तो छोटे से ये वाला क्रोसा, उसके अंदर छोटा सा क्रोसा, और उसके अंदर वो चिकन सैलेड टाइप कोई चीज़ थी, मैंने वो ले लिया। और मैंने बहुत ज़्यादा वेजीज़ ले ली। मैं तस्वीर आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और मैंने टमाटर और गाजर, और मैंने गाजर की सैलेड के साथ ना एक इनका वो आता है सॉस, और वो सॉस में सारा क्रीम होता है, वो एक चम्मच 100 कैलोरी होती है। बट अब मेरा ये है कि अच्छा आप कहोगे यार किन्जा 100 कैलोरी से क्या हो जाएगा, या वंस इन अ ब्लू मून ये खाने से क्या हो जाएगा, लेकिन यार ऐसे ही ना आपकी आदतें, स्मेल सो गुड, इसी तरीके से आपकी आदतें ख़राब हो जाती हैं। और एक बार जब आदत ख़राब हो गई ना तो वो आपका लिम्ब बन जाता है। मेरी अम्मी हमेशा बोलती है, बाबा भी बोलते थे कि आपकी जो आदतें हैं वो आपका उज़ू बन जाती हैं। तो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई बैड हैबिट्स। इफ़ माई बॉडी डजंट नीड दिस, आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट। क्यों खाऊं मैं जब बॉडी को चाहिए ही नहीं। मेरी बॉडी को पानी चाहिए, मैं पानी पीऊँगी। तो आई एम 30+, आई हैव टू थिंक फ्रॉम हेयर, नॉट फ्रॉम हेयर, और नॉट फ्रॉम हेयर, तो और नॉट फ्रॉम हेयर, टेस्ट बड से भी नहीं हमें सोचना है। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, क्योंकि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी मोटिवेट करूँगी कि खाना सोच समझ के खाएं। अब मैंने एक्सपीरियंसेस आपको बताए वो महज इंजॉयमेंट के लिए वो चीज़ें खाई जा रही थी ना, चॉकलेट हो गया, जूस हो गया। बॉडी को तो ये सब कुछ चाहिए नहीं। लेकिन आप कैसे गेट रिड करोगे खुद को उन चीज़ों से, वो जो हैबिट बन चुकी है, वो जो
यू नो जो शुगर का नशा होता है ना, वो हर नशे से ज़्यादा हार्मफुल होता है, और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नशा होता है। आपको शुगर चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सुना है कि वो लोग शुगर के बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि बचपन से ही वो लोग शुगर पे इतना आदी हो किए जा चुके हैं कि नाउ दे आर वायर्ड, दे कैन नॉट लिव विदाउट इट। लेकिन हमारी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई, हम लोग इतना ज़्यादा शुगर पे नहीं थे, तो मेरे लिए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई कैन गेट रिड ऑफ इट। लेकिन मैंने बाकायदा लोगों को सुना, वो कहते हैं हम नहीं छोड़ सकते शुगर को। मैं कहती हूँ कि ओ आई एम नॉट टेकिंग शुगर, तो दे वुड आस्क मी, दे वुड टेल मी वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट क्विटिंग शुगर, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो वो वही है कि आप इतना वायर्ड हो चुके हो, यू नो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स हार्ड। आई विल नॉट से दैट इट्स इम्पॉसिबल। तो अब ये वाली जो प्यारी सी चीज़ें हैं, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए ली हैं। तो ये जो गिल्टी प्लेजर है, इसको मैं नहीं ले रही हूँ, और मैं देखती हूँ, आई डू नॉट फील हंग्री एट ऑल, and if I can go like this, I will not eat dinner again tonight। मैंने कल भी डिनर नहीं लिया था और मैं आज भी नहीं लूँगी। देखते हैं, बट अभी तो 4 हो रहे हैं, जब 5 6 या 7 होते हैं देखते हैं। एक मैगी के लिए बहुत दिल कर रहा है, बट अगेन मैगी इज़ मैदा, आई विल सी। लेकिन मैगी मैंने बहुत टाइम से नहीं लगा लिया, तो मैगी का मैं ये करूँगी, इफ़ आई एम गोना हैव इट, मैगी को मैं या तो फिर मैं 2 अंडे उबाल लूँगी, या आई विल डू समथिंग इफ़ आई एम वेरी हंग्री, तो आई विल ईट अभी, क्योंकि मैं जिम जाऊँगी। तो जिम जाके भी व्लॉग में आप लोग देखिएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी आवर अनदर सीरीज़। इसको ना मैं एक प्लेलिस्ट में डालती जाऊँगी। ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड मुझे कोई भी चीज़ मिलेगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट। और इस वक्त मैं डिस्कवरी पार्क में बैठी हूँ। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग मोटिवेटेड टू जंप ऑन माई डिजर्टेशन को स्टार्ट करना है, क्योंकि आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई कोर्स वर्क। दिस इज़ माई लास्ट सेमेस्टर ऑफ माई कोर्स वर्क। सो रिसर्च को स्टार्ट करना है। इससे पहले मैं ट्रांजिशन के बारे में बात करी थी। जब भी कोई नई चीज़ हम शुरू करते हैं, तो पहले पहले वो बहुत मुश्किल लग रही थी। जैसे जब मैं अमेरिका आ गई, तो कोर्स वर्क करना बहुत मुश्किल लग रहा था। अब कोर्स वर्क करते करते मैं कहती हूँ अब डिसर्टेशन मुश्किल लग रहा है, बट डिसर्टेशन इज़ गोइंग टू बी अ गुड 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 पार्ट ऑफ माई रिसर्च ऑफ माई PhD जर्नी, बिकॉज उसमें मेरे को क्लासेस नहीं लेनी है। आई विल बी हैविंग 1-to-1 इंटरेक्शन विद माई प्रोफेसर, विद माई कमिटी, एंड आई लव दैट। क्योंकि आप फिर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, तो यू आर नॉट लाइक अ किड, यू नो, गोइंग टू द classes and then submitting the assignments and then you are horrified by the grades. But मेरी एक बहुत फेवरेट टीचर हैं, वो पढ़ा रही हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रही हैं। आई हैव एनरोल्ड माई सेल्फ फॉर दैट क्लास। इसके साथ साथ वो जेंडर एंड स्टडीज़ पढ़ा रही हैं। आई हैव एनरोल्ड माई सेल्फ फॉर दैट क्लास एज वेल, बट आई विल टेक ओनली वन। और एक जो है मेरा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम की क्लास है, क्वालिफाइंग क्लास उसको बोलते हैं, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्लास। मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी कि वो क्या होता है एक और वीडियो में। तो अब ये इरादा है कि एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम लेनी है और एक इंटरनेशनल स्टडीज़ लेनी है। बट वो जो तीसरी, वो जेंडर वाली क्लास है, उसमें मैं बस बैठ जाऊंगी। और तीसरी में ऐसे ही एक मेरी जो मेजर सुपरवाइज़र है, उनके साथ मैं एक स्पेशल प्रॉब्लम ले लूँगी। स्पेशल प्रॉब्लम में यू डोंट डू एनीथिंग, यू जस्ट इट्स नॉट लाइक यू डोंट डू एनीथिंग, बट यू डोंट सबमिट द असाइनमेंट्स। You are having 1-to-1 interaction with your professor. You work on the assigned tasks. For instance, literature review करना है या methodology के ऊपर काम करना है, and you will do that, and then you will email it to your professor, and the professor will give you the feedback, क्या करना चाहिए, कहाँ पे गलती है. So you don't take the classes. You do a lot, but you're not taking the classes. So इस स्वीट कप केक के साथ मैं आप लोगों को खुदाफिज करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, गंदा मत खाइएगा, अच्छा खाइएगा। खुदा हाफिज़।